उनके पास तो, ममता बनर्जी के पास तो सीआईडी है, उनको बोलिए ना इन्वेस्टिगेट करने। 1000 करोड़ रुपया हुमायूं कबीर को ना देके भाजपा तो मुसलमान में बांट देगा, उसे भी जीत जाएंगे। हमको 1000 करोड़ हुमायूं कबीर को क्यों देना है? आई रादर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मुस्लिम्स। और माननीय गृह मंत्री जी तो बोल दिया है, ये काम करने से और 20 साल ऑपोजिशन में बैठे रहे वो भी मंजूर है, लेकिन ये काम नहीं करेंगे भाजपा। शुरू से, जब से इलेक्शन का मोड में हम लोग आए गए थे, शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि ये हुमायूं कबीर जो तृणमूल से निकल के आए हैं, तब उसको लगा था कि मुसलमान वोट डिवाइड हो सकता है, तो उसके लिए एक बी टीम उन्होंने घोषणा कर दिया था। तो उसके पास पूरा पैसा जा रहा है, तो वो लोग कर रहे हैं। हम लोग बार बार बोला था, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट, जो लोग के पास हमारे ये प्रश्न आते थे, हम लोग बोलते थे कि ए टीम और बी टीम। अभी क्या हुआ, बी टीम काम नहीं किया तो उसको भाई कर दो, उसका पूरा कंस्पिरेसी किया, उसके लिए जो वीडियो बनाया, अभी हुमायूं कबीर को तो हम नहीं जानते, उन्होंने खुद शूट किया या एआई किया, ये उनको भी मालूम है। लेकिन ये पूरा ये तृणमूल सरकार का ये कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है। बस एक ही उनका मिशन है कि मुसलमान का जो 32% वोट है उसको एक साथ करो। उसको एक साथ हो गया, सबको लगेगा अरे हुमायूं बीजेपी का था, हम नहीं जाएंगे तो उसके पास आ जाएगा। मतलब घर से जो बाहर निकल गए थे जो वोट, उसको घर में करने का ये कोशिश, ये प्लान था, बस ये हो गया ना। आप लोग देखे थे ना, कितने सारा मुसलमान इकट्ठा हुआ था बाबरी मस्जिद के लिए। कोई पुलिस था क्या? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आराम से उसको आगे बढ़ने दिया, उसको लगा था कि मुसलमान वो डिवाइड हो रहा है। जब देखा नहीं मुसलमान यही साइड में होगा तो उसको प्लान कैंसिल करके खुद पार्टी में ले लेंगे। कल देखेंगे कि हुमायूं कबीर फिर से तृणमूल में चले जाएंगे, वोट के बाद फिर से आराम से रहेंगे। ये सब देखिए, पश्चिम बंगाल में हम लोग देखे कि तुष्टीकरण का राजनीति बहुत बड़ा मुद्दा है। यही तुष्टीकरण का 32% वोट लेके ये लोग बार बार जीतते हैं। तो इस टाइम में भी ऐसे ही करके वो लोग चाहते हैं कि जीते। 2025 का दिसंबर में पूरा ये लेकिन हमारे लिए कुछ है नहीं, हमारे लिए इतना माथा व्यथा का कारण नहीं है। ये सब टीएमसी का है, उन लोगों का मुद्दा है। उन लोगों कैसे माइनॉरिटी वोट को अपने पास लेके आने के लिए, उन लोगों का ये मुद्दा है। लेकिन ये तो आज स्पष्ट हो गया है कि पश्चिम बंगाल में जो माइनॉरिटी लोग हैं वो अभी टीएमसी सरकार को विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पार्टी को वोट देंगे या नहीं देंगे दूसरा बात है, लेकिन टीएमसी को तो वोट नहीं देंगे। ये तो वोट डिवाइड होगा ही होगा, और ये सबसे बड़ा कारण तृणमूल का हारने का होगा। ममता बनर्जी जी को मैं बोलना चाहूंगी कि उनका जो स्क्रिप्ट है ना, चित्रनाट्य बहुत वीक है। जो उनका जो एजेंसी है जिन पे छापा पड़ा था, मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनका मेंटल इम्बैलेंस हुआ है, इसीलिए। और थोड़ा सा कोशिश करने से अच्छा स्क्रिप्ट बनता। ये बहुत कच्चा स्क्रिप्ट है। बंगाल की जनता जान गई है कि ममता बनर्जी का बी टीम का नाम है हुमायूं कबीर और उनका पार्टी जो बाबरी कल्चर पश्चिम बंगाल में लाए हैं, उनके साथ बीजेपी गठबंधन बनाएंगे, ये सपना बीजेपी नहीं देखती। आज माननीय गृह मंत्री जी इस बात को लेकर स्पष्ट बोल दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके बीच जो कुछ भी साझा हुआ था, अब ये जो डिवोर्स भी हो चुका है या होने के कगार में है, वो उनके एम असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के साथ, तो उनका बात है। इसमें बीजेपी, हम लोग शुरू से ही पश्चिम बंगाल के हित में लड़ रहे। इस चुनाव में ये बीजेपी वर्सेस टीएमसी नहीं है, ये है बीजेपी वर्सेस पश्चिम बंगाल, बीजेपी विद पश्चिम बंगाल के जो जनता है और टीएमसी वर्सेस पश्चिम बंगाल की जनता। ये चुनाव है टीएमसी के साथ, ऑपोजिट में है पश्चिम बंगाल की जनता। पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है, ममता बनर्जी जी चाहे कुछ भी कर ले, वो आस्तीन से कितने भी वो ताश निकाले, इस बार ममता बनर्जी जी गई। 4 मई ममता बनर्जी गई। तो ये तो प्यार है, ये दोनों एक दूसरे को बोल रहे आओ ना, गले लगाओ ना, तो यही तो प्यार है। क्या यही प्यार है? तो यही तो समझ रहा है, दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं। देखिए, ममता बनर्जी टू टीएमसी और हुमायूं कबीर, टीएमसी को लगा था कि उनका जो अल्पसंख्यक का जो वोट है, मुस्लिम का जो वोट है, कहीं ना कहीं उनसे व्यथित होके, उनका सच समझ के उन लोग बाहर जा रहे थे। तो ममता बनर्जी फिर उनका अपना प्यारा भाई हुमायूं कबीर को बोला, जा बेटा, तू ये सारे जो अल्पसंख्यक मुसलमान के जो वोट है वो कैसे भी करके पोलराइजेशन करके, तुष्टीकरण करके, बाबरी कल्चर पश्चिम बंगाल में लाके एकदम
जो वोट है मेरे पास लाके दो, ये मैंने नहीं कहा था। हुमायूं कबीर जी शुरू में कहते मैं इतना विधायक लाऊंगा कि ममता बनर्जी लाल कारपेट से हमारी स्वागत करेगी। तो ये तो देखिए होठों में ऐसी बात दबा के चली आई, कभी कभी खुल जाती है वो बात। लेकिन 2000 दिसंबर ये स्क्रिप्ट षड्यंत्र तो है, तो ये स्क्रिप्ट जो बहुत कच्चा स्क्रिप्ट है, ये जो स्क्रिप्ट है बहुत कच्चा स्क्रिप्ट है। पश्चिम बंगाल की जो माइनॉरिटी है, आपके एनआई के माध्यम से या आपके माध्यम से मैं हर महिला माइनॉरिटी को बोलना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी सिर्फ और सिर्फ आपको तेज पत्ता के रूप से व्यवहार किया है। खाना बनाने के बाद तेज पत्ता को जैसे फेंका जाता है, हर चुनाव के बाद अल्पसंख्यकों को वैसे फेंक दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखा था। आपको हमें वोट अगर नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन तृणमूल को वोट देना मतलब ये जो महिलाओं की अत्याचारी सरकार, शिक्षक के नौकरी खाने वाली सरकार, यहाँ पर इतना घोटाला हुआ है, उसकी सरकार को पश्चिम बंगाल में फिर से आप लाने का कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो आपके ऊपर है, जिस 1 सेकंड लगता है आप सही बटन दबा के पश्चिम बंगाल से ये जो घोटाले की सरकार है इसको हटाइए और भय मुक्त एक परिवेश पश्चिम बंगाल में लाइए।